हेलो बच्चों, निशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट्स नंबर्स, यानी कि दो अंकों की संख्या का गुणनफल। दो अंकों की संख्या का गुणनफल हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दो अंकों की संख्या तो रहनी चाहिए, पर उसमें कुछ शर्तें थी। शर्त ये थी कि दोनों संख्याओं के, कोई भी दो अंकों की संख्या रहे लेकिन दोनों संख्याओं के इकाई अंक पे क्या रहनी चाहिए, वन रहना चाहिए। जैसे कि इसका भी वंश डिजिट पे क्या है, वन है, और इस संख्या के वंश डिजिट पे भी वन है। तो ऐसी कुछ शर्तें थी पिछले वीडियो में, पर इस वीडियो में ऐसी कोई शर्त नहीं है। दो अंकों की संख्या बस होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इकाई स्थान पे ये होनी चाहिए या दहाई स्थान पे ये होनी चाहिए। इन वंश और डिजिट या टेंस डिजिट पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं, और इस ट्रिक को अगर आप सीखते हैं तो किसी प्रकार की अगर दो अंकों की संख्या रहती है, उसका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली हमने संख्या लिया 41 और दूसरी संख्या हमने लिया 13। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप यह है कि दोनों संख्या का वंश डिजिट जो है, यानी दोनों जो संख्या है, जैसे 41 है, तो इसका जो है वंश डिजिट क्या है? क्या है इसका वंश डिजिट? 1 है। और इसका वंश डिजिट क्या है भाई? इसका वंश डिजिट है 3। तो दोनों जो वंश डिजिट है ना, इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको दूसरा काम क्या करना है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि दूसरा जो है स्टेप है, आपको क्या करना है। तो अब आपको जो है ये जो संख्या है ना, इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तिरछा गुणा करना है। ऐसे कुछ इस तरीके से गुणा करना है। 4 में 3 से करना है और 1 में इस 1 से करना है। ठीक है, क्रॉस, तिरछा। तो चलिए करते हैं। 1 में 1 से करते हैं तो क्या मिलता है? 1। और 4 में 3 से करते हैं तो क्या मिलता है? 12। ठीक है, तो करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या हमें मिली, उन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आया जी? 13 आया, 13 आया। 13 का हम क्या लिख देंगे? जो 13 आया ना हमारा, 13 आया ना, तो 13 का 13 नहीं लिखेंगे, 13 का 20 बस क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, 13 का 3 लिखेंगे और अपने पास इस 1 को रख लेंगे। 1 को जो है ना, इस 1 को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया था कि इस दोनों संख्याओं के वंश डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, यानी इकाई स्थान पे 1 और 3 को। अब हम आएंगे टेंस डिजिट पे। तो इस संख्या का टेंस डिजिट क्या है? 4 है। और इस संख्या का टेंस डिजिट क्या है? 1 है। तो इन दोनों को अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जी? 4 आएगा। ठीक है, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही तो आएगा। अब क्या करेंगे? हाथ में हमने कितना रखा था? ये अपने पास कितना रखा था? 1 रखा था। ठीक है, 3 को यहाँ लिखा था और 1 को अपने पास रखा था। इस 1 को इसके इसके गुणन में क्या कर देंगे? गुणनफल में जोड़ देंगे, यानी 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था? 4 आया था। अब 4 में इस 1 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका जो है गुणा बन चुका है। ठीक है, दो अंकों की संख्या थी और इसका गुणा आसानी से हम लोग कर चुके हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें आपका जो है वंश डिजिट पे क्या रहना चाहिए, टेंस डिजिट पे क्या रहना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस दो अंकों की संख्या होनी चाहिए। संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक क्या हो, ये कोई मायने नहीं रखता। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, और कोई सा भी लेते हैं संख्या अलग। क्या लें? ये ले लिया 48 और यहाँ ले लिया हमने 53। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आप सीख लो। और बहुत बच्चे सोचते हैं कि मतलब ये स्टेप जो है कर तो लेते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, क्लास में, स्कूल में जाओ तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, उसको बताओ।
ऐसा करोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये ट्रिक याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे। हम उसमें हमने क्या किया था कि वंस डिजिट को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के वंस डिजिट को। इसका वंस डिजिट क्या है, 8 है, और इसका वंस डिजिट क्या है, 3 है। तो 8 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है ना, 3 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 24। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि कभी भी हमको जो है इस 2 को नहीं लिखना है, 2 को अपने पास रखना है और वंस डिजिट को ही लिख देना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, और अपने पास क्या रखें, हम 2 रखें। ठीक है, इसके बाद वाला काम क्या आपको पता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तिरछा गुणा करना है। 4 में 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 4 में 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12। और 8 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 8 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 52। ठीक है, इस 52 को अभी नहीं लिखना है, अपने पास हमारे पास क्या आया था अभी, अपने पास क्या है, 2 है। इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 54। कितना आएगा जी, 54 आएगा। ठीक है, तो 54 को जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक, 54 को यहाँ पे आपको लिख देना है। पर यहाँ भी क्या ध्यान देना है कि 54 को लिखना तो है, तो 50 आप 5 नहीं लिख सकते, फिर उसको अपने आप पास रखना है और सिर्फ 4 को लिख देना है। जैसे यहाँ भी आप वंस डिजिट को लिखे थे 4 और 2 को अपने पास रखा था, ठीक वैसे ही यहाँ भी 4 को तो लिखेंगे, पर यानी वंस डिजिट को तो लिखेंगे लेकिन 5 को अपने पास रखेंगे। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, अपने पास क्या है, अब 5 है। अब यहाँ पे जैसे आपने 3 में मल्टीप्लाई किया था, यानी दोनों संख्याओं के वंस डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, अब दोनों संख्या के टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसका टेंस डिजिट क्या है, 4 है, और इसका टेंस डिजिट क्या है, 5 है। यानी दोनों संख्याओं के दहाई अंक, इसके दहाई अंक 4 है और इसके दहाई अंक 5 है। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा जी, 20 मिलेगा, यानी कि 20 मिलेगा। 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब इस 20 में अपने पास कितनी है, कितनी संख्या अपने पास, 5 है। इस 5 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 25। तो देख सकते हैं आप इस छोटे से ट्रिक से कैसे आपने जो है 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल करना सीखा, और बहुत आसानी से ऐसे गुणनफल हो जाएगी। और ये जितना चीज़ बताना है मैं बताया हूँ आपको, ये चीज़ आपको मन में करनी है, ना कि कॉपी कलम। हाँ, शुरुआत में आप कॉपी कलम का सहारा ले सकते हैं, पर धीरे धीरे ना आपको आदत हो जाएगी और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कुछ ही सेकंडों में 2 अंकों की, किसी प्रकार की कोई 2 अंकों की संख्या है, अगर उनका गुणा निकालना है, उसका तुरंत उत्तर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।